से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सेशन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आज, इसलिए कि दिसंबर के माह है और दिसंबर के माह में हमें स्मार्ट सेलिंग टेक्निक पे बात करनी है। आज मैंने सिर्फ स्मार्ट सेलिंग टेक्निक से मुझे एक वाक़या याद आया कि बादशाह जंगल का शेर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बादशाह जंगल का शेर है। कभी शेर की और जंगल के शेर की आपने फजीक देखी है? अगर मैं सबसे वजनी किसी चीज को लूं, सबसे भारी बर्गिन कौन है? वो हाथी है। अगर सबसे टॉल लूं तो कौन है? वो ज़ेब्रा है। अगर ज़राफ़ा अगर मैं लूं कि फास्ट ट्रैक पे कौन ज्यादा है, वो कौन है? शेर नहीं है, शेर से भी चीता है, टाइगर है। लेकिन बादशाह जो है ना, वो जंगल का शेर कौन है? शेर। बादशाह कौन है? शेर। क्या वजूहत है? कभी सोचा आपने? इसी तरीके से सोचा गया। आप थोड़ी देर के ख्याल रखें, अगर आमने सामने टकरा जाए तो भागेगा कौन? हाथी सामने हो, शेर उसके सामने आ जाए, कौन सा हाथी, कौन भागेगा? हाथी भाग जाएगा। क्यों? असल बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की मैं बात कर रहा हूँ। शेर से पूछा कि क्यों तुम शेर हो, तुम बादशाह क्यों हो? उसका मेरा यकीन है, उसको ये यकीन है कि हाथी को ये यकीन है इसने मुझे खाने की इसी प्रैक्टिस से मुझे खा जाएगा। लेकिन बाकी हर चीज तेज होने के बावजूद क्यों तेज है? क्योंकि उसका बिलीव है। सिर्फ कहता मेरा बिलीव है कि मैं शेर हूं और मेरा बिलीव है कि मैं इसका बादशाह हूं, बस। और जंगल का वो बादशाह बन के बैठा हुआ है सिर्फ बिलीव की वजह से। जिस शख्स ने आज बिलीव कर लिया वो यहाँ का स्टेट लाइफ का शेर निकलेगा। वो स्टेट लाइफ के अंदर जो जिसका यकीन होगा वही होगा। कि मैं समझता हूँ लोग 90% मैं लोगों को देखता हूँ जिनको अपनी जात पे यकीन नहीं होता, जिसकी बिना के ऊपर वो अपना वो हदायत पूरा नहीं कर पाते क्योंकि डाउट में रहते हैं। आज मैं स्मार्ट सेलिंग टेक्निक को चंद एक टेक्निक्स आपके साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा। सबसे पहले यह है कि आप अपनी क्लोजिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लोजिंग, आप जाते हैं मार्केट में, जा रहे होंगे, फॉर्म फिल कर रहे होंगे, लेकिन इवन देन क्लोज नहीं हो रही। अल्टीमेटली टेक्निक्स क्या है वो समझने की जरूरत है आपको। सबसे पहली टेक्निक है ये है आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर। आप एक फैमिली में चले गए हैं, आपको पहले सोचना है कि यहाँ डिसीजन कौन करने वाला है। आप एक इंडस्ट्री में चले गए, वहां सोचना है कि यहाँ का डिसीजन मेकर कौन है। आप किसी ऐसी जगह पे चले गए कि गांव में चले गए, वहां का डिसीजन मेकर कौन है। हम डिसीजन मेकर के पास नहीं आते, हम दूसरे लोगों पर जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है और जिसमें डिसीजन नहीं हो पाता। अगर एक हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों को जजमेंट करो, पावर में कौन सा है। बॉस का डिसीजन कमाल हस्बैंड होता है, लेकिन डिसीजन बीवी के हाथ में होता है। यू शुड मतलब कि तलाश करो कि डिसीजन मेकर कौन है। आप इंडस्ट्री में चले गए, चार्ट किसी मेल दिया ऐसे बंदे को, आपने क्या ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं है, नहीं करवा सकेगा। आपको चक्कर लगाता रहेगा, मैं उससे बात करता हूँ, मुझसे बात कर को नहीं होगा। अंडरस्टैंड। नंबर 2 पे क्या है? बी ए रियल। अपने आप को रियल पिक्चर में ले गया। डोंट पोज योरसेल्फ। अपनी रियल पोजीशन को सामने रखो जो आपने सदा रहना है। अगर आप ओवर उसके सामने होते हो या आप कहीं ना कहीं खुदा ना खासा सेकंड थॉट पे बात करते हो, आप सारा लेते हो कि खुदा ना खासा झूठ का, तो ये चीजें क्लोज नहीं होगी आपकी। बी ए रियल, जो हो वही हो, जो आपने फॉरएवर रहना है। नंबर 3 के ऊपर है क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। बीमा अर्जेंसी में होता है। अर्जेंसी में आप अपने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, अगले को अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। आप खुद अर्जेंट हो जाते हो, लेकिन वो बंदा स्कूल में बैठा होता है। कैसे क्रिएट की जाती है अर्जेंसी? फॉर एग्जाम्पल, आप पीक पे जा रहे हैं, प्रपोजल समझा दिया आपने उसके साथ इमोशनल टच भी बड़े दे दिए, अब हो गया, फॉर्म हो गया, साइन भी हो गया, लेकिन अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी होती है? पैसे लेने वक्त अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, वो हम नहीं कर पाते। वहीं पे एकदम नीचे आ जाते हैं, शायद सोचते हैं कि मैं मांग रहा हूं उनसे। अब सोचो, अगर अर्जेंसी क्रिएट होगी, क्या फोई सर जी मुझे पेमेंट दे रहे हो, कैश दे रहे हो, फौरी तौर पे बात करो। सर बात यह कि क्लोजिंग में रश बहुत लगा हुआ है, मुझे फौरी तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन जाके करवानी है, मैंने पूरा साल कवर कराना है, मैंने आपका बोनस लेके देना है, मैं अपने नन्हे मुन्ने मतलब शादी की को मैं कवरेज देना चाहती हूँ, मैं हमाद का जो ना फौरी तौर पे बेटे के अलावा उसकी शादी का प्लान मैंने फाइनल करना है, मुझे बार बार अर्जेंसी क्रिएट करो। उसके दिमाग में ये क्या तो ठीक रही है उनको। सर बात अगर आगे से कुछ करता है, सर ये अमाउंट मेरी पॉकेट में जब मैं सीधे आपके पाउंड में जाकर जमाऊंगी, शाम को उसी वक्त आपको सीध दूंगी।
दिस इज अर्जेंसी। नंबर आगे 4 पे क्या है, ओवरकम ऑब्जेक्शंस। अगले शख्स का ऑब्जेक्शन सुनो लाजमी और उसको ओवरकम करो। इसके साथ अटैच करूंगा नो योर कंपटीशन। अच्छा, ऑब्जेक्शन क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होंगे, बड़े नहीं होंगे ऑब्जेक्शन के। अब हम उसके ऑब्जेक्शन को दरमियान में नहीं करते रहते हैं, उसका दरमियान में वही रहता है। आप समझते हो कि मैं सेल करके आगे मुझे एक चेक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चलो रुक जाओ भाई पे। इफ दे हैव अ क्वेश्चंस यू शुड उसको प्रॉपर वे में एड्रेस करो। एड्रेस करोगे तो वो आपको चेक देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हम ऑब्जेक्शन की तरफ दिया क्योंकि क्या वजूहत है, हमें खुद ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग नहीं करनी आती। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते तो बीमा कैसे ले सकते हो आप? नहीं, आपको वो वीडियो दी हुई है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपके बॉस बेस्ट बैठे हैं हैंडलिंग के लिए। सीखो, एक दफा नाकामी होती परवाह नहीं है, दूसरी दफा तीसरी दफा अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद नंबर 5 पे नो योर कंपटीटर्स। कंपटीशन मार्केट में क्या है, आप उनको क्यों नहीं तलाश करते? क्योंकि और भी अदारे आपके पास है। क्या डू यू नो योर कंपनी प्रोफाइल? आप क्या जानते हैं कि आपका आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है? ये आप जानते हैं? आप जानते हैं कि इसके एसेट जो ट्रिलियन में है? आप जानते हैं कि इसके मतलब जो लाइफ फंड है वो ट्रिलियंस में चला गया? खरबों की बात मैं कर रहा हूं, अरबों की बात नहीं मैं कर रहा, उसमें चला गया। आपको पता है आपका 100-300 गुना प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। आपके इल्म में है कि आपका मोर देन 100% इंक्रीज है आपके बोनस के अंदर देने में है। तो जब आपके कंपटीटर आपको मार्केट में मिलेंगे, एक कंपटीशन वो है जिसको आप दूसरों का रहे हैं, एक कंपटीशन आपस में भी आपका चला हुआ है। और लास्ट में क्या है, व्हाट यू से। अपने आप को सोचो, रिकॉर्ड करो आप क्या कह रहे हो। दूसरों की रिकॉर्डिंग तो हम कर लेते हैं, कभी अपनी रिकॉर्डिंग की मैं वहां पे मैंने कहा क्या है वहां पे जो उनके साथ, कभी रिकॉर्ड में लगा दो कि मुझे उसको को मैंने क्या कहा है। आपको खुद आप वापसी पे आप बैठे होंगे, आपको खुद पता चलेगा मैंने तो बातें ही गलत की हैं वहां पे, या मैंने बातें अगर ठीक की है तो फौरी क्लोज हो जाएगी, अगर आपने ठीक नहीं की तो वो क्लोज नहीं होगी। जब ये 6 टेक्निक्स अभी मैंने सिर्फ आपको बताई, वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। ये चंद टेक्निक शायद किसी को एक टेक्निक अच्छी लग जाए और उसको ज़हन में हो यार ये तो मैं लूज कर बैठी हूँ इस वजह से या कर बैठा हूँ, तो उसको अमल कर ले। तो बात अंदर की बात यह है कि आपको सेल क्लोज करने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक आपको चाहिए वो आपको इस्तेमाल करनी है। यह स्मार्ट टेक्निक, इससे आपका बीमा बढ़ेगा, इस तरह रोजाना आपकी क्लोज बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।